और मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? तो क्या आप सभी तैयार हैं एक प्यारे वीडियो के लिए? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी 2020 की पूजन विधि, नियम और महत्व के बारे में। दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं YouTube के नीचे कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए बात करते हैं अनंत चतुर्दशी 2020 पूजन विधि, नियम और महत्व के बारे में। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप में पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान के अनंत स्वरूप के लिए व्रत रखा जाता है। इस दिन अनंत सूत्र भी बांधा जाता है। स्त्रियां दाएं हाथ में और पुरुष बाएं हाथ में अनंत सूत्र धारण करती हैं। मान्यता है कि अनंत सूत्र पहनने से सभी दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके अलावा अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन भी होता है। भक्तजन धूमधाम और नाच गाने के साथ अपने प्यारे बप्पा को 10 दिन के बाद विदाई देते हैं। इस दौरान पूजा माहौल गणपति बप्पा मोरया की ध्वनि से गूंज उठता है। इस दिन को अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब जानते हैं अनंत चतुर्दशी 2020 की पूजन विधि के बारे में। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी के महत्व का वर्णन मिलता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के अनंत रूप का पूजन होता है। इस व्रत की पूजा दिन के समय होती है। पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर में कलश स्थापना करें। कलश के ऊपर अष्टदलों वाला कमल रखें और पूजा का फूल चढ़ाएं। आप चाहें तो विष्णु की तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं। अब कुशा के सूत की सिंदूरी लाल रंग केसर और हल्दी में भिगोकर रखें। अब इस सूत में 14 गांठें लगाकर विष्णु जी को दिखाएं। इसके बाद सूत की पूजा करें और इस मंत्र को पढ़ें। अनंत संसार महासमुद्रे समग्र समैश्वर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजस्व ज्ञानत सूत्राय नमो नमस्तते। अब विष्णु की प्रतिमा की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। पूजा के बाद अनंत सूत्र बांधे। पुरुष इस सूत्र को बाएं हाथ और महिलाएं दाएं हाथ में बांधती हैं और बांधने के बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोज कराएं और पूरे परिवार के साथ आप खुद भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। चलिए अब बात करते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत के नियम के बारे में। यह व्रत भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसके लिए चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के पश्चात 2 मुहूर्त में व्याप्त होनी चाहिए। यदि चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के बाद 2 मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो जाए तो अनंत चतुर्दशी पिछले दिन मनाए जाने का विधान है। इस व्रत की पूजा और मुख्य कर्मकाल दिन के प्रथम भाग में ही करना शुभ माना जाता है। यदि प्रथम भाग में पूजा करने से चूक जाते हैं तो मध्याह्न के शुरुआती चरण में कर लेना चाहिए। मध्याह्न का शुरुआती चरण दिन के सप्तम से नवम मुहूर्त तक होता है। आइए अब बात करते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई थी। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवा, स्व, जन, तप, सत्य, मह की रचना करी थी। इन लोगों का पालन और रक्षा करने के लिए वे स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। मान्यता यह भी है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन धान्य सुख संपदा और संतान आदि की कामना से यह व्रत किया जाता है। भारत के कई राज्यों में इस व्रत का प्रचलन है। इस दिन भगवान विष्णु की लोक कथाएं भी सुनी जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्णा।